हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि सेल को डिस्कवर किसने किया था और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डेड सेल को डिस्कवर किया था कॉर्क के पीस के अंदर, और लिविंग सेल को ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है। इसके बाद हमने सेल थ्योरी पढ़ा था। स्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी और उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी वो भी हमने डिस्कस की थी। तो सेकेंड लेक्चर के अंदर बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल कितने टाइप की होती है और उनमें मेनली डिफरेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सेल के जो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हमने सेल को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल और सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। तो मेजर डिफरेंस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि सेल प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, क्योंकि सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन जो होगी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, वो अपन अगले चैप्टर के अंदर अगले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। और बीच के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मिडिल के अंदर जो न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर क्या होती है, एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है। सेकेंड, न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल होती है जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल ऑर्गेनाइज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थर्ड, सेल ऑर्गेनल की बात करें, सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं, उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, किसी के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन, किसी के ऊपर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। थर्ड, राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s टाइप के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s टाइप के राइबोसोम। तो 70s टाइप का राइबोसोम है वो 50s प्लस 30s से मिलकर बना होता है। 50s और 30s दो सब यूनिट होती है, उन दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है 70s राइबोसोम। और 80s राइबोसोम जो होता है वो 60s प्लस 40s यूनिट सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s, यूकैरियोटिक सेल में 80s। जबकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है यूकैरियोटिक सेल के। अब आपको ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल का जब भी क्वेश्चन आया तो 70s राइबोसोम होता है, पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको पूछे कौन से राइबोसोम होते हैं तो 80s और 70s दोनों होते हैं, क्योंकि 80s हमने यहाँ पढ़ा है। और यूकैरियोटिक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर दोनों टाइप के 70s एंड 80s राइबोसोम, दोनों तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल होती है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन से बनी हुई। तो पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन से बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर केवल प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में भी किसकी, सेलुलोज और काइटिन से बनी हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में आप मान सकते हैं बैक्टीरिया हुए, तो बैक्टीरिया के अंदर जो मीजोसोम्स होता है उनकी एरोबिक सेल्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड के ऑक्सीडेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है। सेल डिवीजन की बात करें, सेल डिवीजन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल केवल एमाइटोसिस डिवीजन करती है। एमाइटोसिस का मतलब इर्रेगुलर डिवीजन होता
होता है, इससे जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो फिक्स शेप और साइज के अंदर नहीं बनती, एक छोटी एक बड़ी बन सकती है। तो एमाइटोसिस जो डिवीजन होता है वो बहुत फास्टेस्ट डिवीजन होता है, इसलिए जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनके अंदर एमाइटोसिस डिवीजन होता है, क्योंकि एमाइटोसिस डिवीजन जो होता है वो 30 मिनट के अंदर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और बैक्टीरिया रेप्लिकेट करके 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो एमाइटोसिस सबसे प्रिमिटिव टाइप का डिवीजन में माना जाता है, क्योंकि जब इस अर्थ के ऊपर कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, कुछ भी नहीं थे उस टाइम सबसे पहले इसके ऊपर क्या थे, अर्थ के ऊपर बैक्टीरिया थे, और बैक्टीरिया में क्या होता है, एमाइटोसिस होता है। इसलिए एमाइटोसिस को सबसे फास्टेस्ट एंड प्रिमिटिव टाइप का डिवीजन भी बोला जाता है। और यूकेरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन होता है। ये माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन हम कंप्लीट इसी में चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सेल डिवीजन के अंदर इनको डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग तरह से कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस में 1 सेल से 2 सेल बनती है, मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल में डिवाइड होता है। जबकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर सेक्सुअलिटी, इट मीन्स जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। फिर वैक्यूल्स जो होती है नॉर्मली क्या करती है, फूड को रिजर्व करने का, फूड को स्टोरेज करने का काम करती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वैक्यूल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है, या फिर अगर प्रेजेंट होगी तो बहुत स्मॉल, छोटी क्वांटिटी के अंदर छोटी होगी और गैस वैक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। जबकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होगी वो सैप वैक्यूल के रूप में प्रेजेंट होगी और बड़ी होगी। जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर वैक्यूल्स लार्ज साइज के अंदर होती है और फूड और मिनरल्स का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, स्टोरेज करती है। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। जबकि यूकेरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इसमें देखो 3 चीज़ें होती है, एक होता है रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए, एक डीएनए में चेंज हो रहा है, दूसरा डीएनए बना रहा है, तो उसको बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। जबकि डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, किसके अंदर, यूकेरियोटिक सेल के अंदर। और ट्रांसलेशन होता है, जो आरएनए बना है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और साइटोप्लाज्म में कहाँ पर, ऑन राइबोसोम को, इसलिए राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के ऊपर होता है, तो वो होगा ट्रांसलेशन। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स है जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में आपको ध्यान रखने हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, माइकोप्लाज्मा, इसको पीपीएलओ बोला रहा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गन, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन जिसके बारे में हमने कल बात करी थी। एक्टिनोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज ये होते हैं मोनेरा वाले। मोनेरा के अंदर जो भी आता है, सेल आगे प्लांट सेल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमने प्लांट को 5 पार्ट्स में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा जो फर्स्ट किंगडम है उस किंगडम के अंदर एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया वगैरह मोनेरा में आते हैं। तो मोनेरा के अंदर कौन से, वो मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्लांट सेल होगी, एनिमल सेल होगी। प्लांट सेल के ऊपर आपको बताया था सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और प्रोटिस्टा हुआ, फंगाई हुआ, एल्गी हुआ, इनके अंदर सभी के अंदर क्या होती है, ये सभी क्या है, यूकेरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में ये सबसे अच्छे डिफरेंस है। और इन्हीं डिफरेंस के साथ साथ आगे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अच्छी तरह से अगर डिफरेंस अच्छे से समझ में आता है तो हम आगे इसके प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे। इसके बाद हम सेल का डायग्राम बनाएंगे, सेल का डायग्राम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन से सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, न्यूक्लियस होता है, डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनके क्या
क्या फंक्शन होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेल के बारे में डिस्कवर करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर बनाएंगे और सेल के टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू।